सर्वेभ्यः वर्गेभ्यः अभिनंदनम करोम्यहम्। तो साथियों, आज से हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा अलंकार है साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद से लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद है कविराज विश्वनाथ जी के साहित्य दर्पण के मत में। यह लाट देश के जनों को प्रिय होने से, जो लाट देश के निवासी थे उन लोगों के लिए यह बहुत प्रिय अलंकार हुआ करता था। प्रिय होने से इसे लाटानुप्रास कहा गया। ठीक हो गया। लाट देश, ये देश का नाम है, लाट देश वालों को। अनुप्रास का भेद तो है ये। 10वां परिच्छेद अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद। बिल्कुल अनुप्रास। एषः अस्मि अहम, इसका अर्थ होता है यह हूँ मैं। इसको पढ़ो एक दो बार आप, ठीक है, फिर बताना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आगे इनके लक्षण पर। तो देखिए क्या कह रहे हैं कविराज विश्वनाथ जी। कहते हैं शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तो। लाटानुप्रास को ही लाटानुप्रास कहते हैं। इसमें लाटानुप्रास लिखा है लेकिन इसको लासानुप्रास भी कहते हैं। ये मान लो कभी आपसे गलत सही पूछा जाए और वहाँ पे लाटानुप्रास नहीं हो और लासानुप्रास हो, तो इस ऑप्शन पे सही करना है, ठीक है। लासानुप्रास, दूसरी टीकाओं में आपको लासानुप्रास भी मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं? शब्दार्थयोः, अर्थात शब्द और अर्थ की। शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ की, षष्ठी द्विवचन। पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति होने पर। भेदे, भेद होकर, पुनरुक्ति होने पर। तात्पर्य मात्रतः, केवल तात्पर्य मात्र में। भेदे, भेद होकर के, केवल तात्पर्य मात्र का भेद होगा। किस किस में? देखो मैं दोबारा से लिखता हूं। किस किस में केवल तात्पर्य का मात्र का भेद होगा? तो यमक, यमक और कौन? लाटानुप्रास में। ये लाटानुप्रास में केवल तात्पर्य मात्र का भेद है। देखिए यमक में क्या होता है कि प्रथम और द्वितीय, जैसे हमने कहा कि वह कोमल, कोमल है, कोमल की आवाज कोमल है। तो वहां पे जो कोमल कोमल ये दो शब्द आए ना, एक कोमल का अर्थ है कि वास्तविक कोमल है और एक कोमल का उसका नाम है, वास्तविक उसका नाम है। एक नाम से है और एक उसकी कोमल आवाज से है। तो ये यमक है। ठीक हो गया। उसका प्रथम और द्वितीय का अर्थ भिन्न भिन्न रहता है। पुनरुक्ति होती है दोनों की, लेकिन उनमें क्या होता है, अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न रहता है एक ही शब्द होने पर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। शब्द अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होता है, ठीक है। शब्द एक ही होता है, पुनरुक्ति भी होती है, इतना यमक अलंकार तक। लेकिन तात्पर्य मात्र का भेद तब हो जाता है जब इसमें अर्थ में भी क्या कहते हैं, भिन्नता नहीं आती है। वही अर्थ रहता है जो शब्द का है, दोनों का एग्जाम एक समान। देखो कैसे कह रहे हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो कहते हैं स्मरेर राजीव नयने, नयने किम निमीलिते, पश्य निर्जीत कंदर्पम, कंदर्पवसगम प्रियम। देखो इसमें बिंदी लगाइए, देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। स्मेर राजीव नयने, स्मेर अर्थात स्मेरे, उत्पन्नम विकसितम अर्थात खिले हुए, खिले हुए विकसित हुए। राजीव, राजीव कहते हैं कमल, नयने कमलों के समान नयन वाली। कहते हैं किम, क्यों, नयने निमीलिते,
नैनों वाली कमलों के, देखो, खिले हुए कमल के समान नैनों वाली नयने, क्यों तुमने अपनी नयने नेत्रों को निमीलित क्यों निमीलित कर दिया है, क्यों मूंद लिया है। फिर कहते हैं पश्य, देखो, देख लो, क्या देख लो, निर्जीत कंदर्पम, कामदेव को जीतने वाले, निर्जीत कंदर्पम अर्थात प्रिय को कंदर्प के वश में पड़े हुए देख लो। कंदर्प वशगम अर्थात जिसने ऐसा, जो तुम्हारा प्रिय जिसने कामदेव को जीता था, अब उसने क्या, अब उस पर क्या कर लिया है, कामदेव ने अपना वश जमा लिया है, कामदेव ने उसको अपने वश में कर लिया है। कामदेव जो चाहते हैं वो उससे काम वासना वो सब करवाते हैं। ठीक हो गया, एक दूसरे के प्रति कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध हैं, मेघदूत माँ है। ठीक हो गया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो है नए नए अर्थ है, इसका अर्थ भी आंख है और इसका अर्थ भी आंख है, नए नए का अर्थ, और इसका अर्थ कंदर्प वशगम, इसका कंदर्प का अर्थ भी कामदेव है और इसका कंदर्प वशगम, तो क्या कंदर्प ने वश में कर लिया अर्थात कामदेव ने उनको वश में कर लिया, तो इसका अर्थ भी कामदेव है। दोनों का अर्थ कामदेव है। देखो शब्द से तो पुनरुक्ति हो ही रही है, लेकिन अर्थ से भी पुनरुक्ति हो, शब्दार्थ यो पौनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्र, तात्पर्य मात्र का भेद है। किस किस में, यमक और इसमें, यमक अलंकार में। इसके बाद यमक अलंकार को ही पढ़ेंगे, इसके बाद यमक अलंकार का ही लक्षण है लाटा अनुप्रास के बाद, ये अंतिम भेद है। देखो अभी आएगा लक्षण। तो देखो आप क्या कह रहे हैं, अत्र विभक्त्यर्थस्य, पेंसिल कहाँ है, अत्र विभक्त्यर्थस्य पौनरुक्त्येपि मुख्येतर मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांश द्योत्य धर्मी रूपस्य अभिन्न अर्थत्वाल लाटानुप्रासत्वमेव। अर्थात क्या कह रहे हैं, मुख्यतरस्य, मुख्य से इतर, देखो यहां पे क्या हुआ है, अस्मिन् पद्ये पूर्वार्धे प्रथमम नयने, ये जो प्रथम नयन शब्द है और द्वितीय जो है नयन शब्द है, और उत्तरार्ध में जो कंदर्प यहाँ पे ये शब्द है और ये कंदर्प यहाँ पे शब्द है, देखो कंदर्प वशगम। ठीक हो गया। यहाँ पे विभक्ति अर्थ की पुनरुक्ति न होने पर, ठीक हो गया, वही विभक्ति अर्थ की पुनरुक्ति नहीं होने पर भी प्रातिपदिकांश से द्योत्य पूर्वार्ध में, प्रातिपदिकांश से द्योत्य पूर्वार्ध में नयन रूप धर्मी, उत्तरार्ध में कंदर्प रूप धर्मी का भिन्न भिन्न अर्थ न होने से, देखो दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, इसका अर्थ भी कामदेव है, इसका अर्थ भी कामदेव है, इसका अर्थ भी आंखें ही है, इसका अर्थ भी आंखें ही है, भिन्न भिन्न अर्थ न होने से क्या है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। देखो फिर उसका क्या कह रहे हैं, अगला एक उदाहरण दे रहे हैं, नयने तस्येव नयने च, उसके ही नयन नयन है, नयने तस्येव उसके ही, नयने नयने च उसके ही नयन नयन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी को समझिए, कह रहे हैं अत्र, अत्र द्वितीय नयन शब्दों भाग्यवशत्वादि गुण विशिष्टत्व रूप तात्पर्य मात्रेण भिन्न अर्थ भिन्नार्थ यथावा। और बता रहे देखो, कह रहे हैं यहाँ पर दूसरा नयन शब्द भाग्यवत्व अर्थात भाग्य युक्त होने आदि गुण से विशिष्टत्व तात्पर्य मात्र से भिन्न अर्थ वाला है, अर्थात भाग्यवश से, अर्थात कह रहे ना उसके ही नयन नयन है, तो भाग्यवशात कह रहे हैं उसके ही नयन नयन है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है, यस्य न सविदे दयिता दवदहनस्तु हि न दीधितिस्तस्य, यस्य च सविदे दयिता दवदहनस्तु हि न दीधितिस्तस्य। बस देखो इसका यस्य का अर्थ भी जो है वो भी इसका अर्थ है, नीचे वाले का भी उस यस्य का वही अर्थ है, सविधे का भी दोनों का एक ही अर्थ है, दयिता का भी एक ही अर्थ है,
और ये इन एक वर्ड का, एक पद्य का, पूरे इतने वाक्य का इसका भी एक अर्थ है, बस इसमें नौ और चौ का भेद है। क्या कह रहे हैं? जिसके समीप, यस्य न सविधे दयिता, सविधे समीपे, दयिता अर्थात प्रिया। देखो यस्य, क्या कह रहे हैं? जिसके समीप में, यस्य न सविधे दयिता, यस्य जिसके, सविधे समीप में, दयिता प्रिया, न नहीं है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या है? दव दहनस्तुहि नदीधितिस्तस्य, चंद्रमा भी क्या है? दावाग्नि है। और यस्य च सविधे दयिता, जिसके पास, सविधे समीप में, दयिता अर्थात प्रिया, प्रिया है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? समीप में जिसके पास प्रिया है उसके लिए दव दहनस्तुहि नदीधितिस्तस्य, उसके लिए दावाग्नि भी चंद्रमा है। जहां एक जगह क्या है कि दावाग्नि भी चंद्रमा हो जा रही है और एक जगह चंद्रमा भी दावाग्नि है। बताओ, ये उदाहरण पूछा था। देखो इसमें इतना ही तात्पर्य मात्र का भेद है बिल्कुल सा, और ये हमेशा परीक्षाओं में ये उदाहरण पूछा जाता है। तो ये लाटानुप्रास का उदाहरण है, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक हो गया? देखो आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी। अत्रानेक पदानां पुनरुक्त्यम, यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति हुई। एस च प्रायेण लाट जनप्रियत्वाल लाटानुप्रासः। देखो लाटानुप्रास यहाँ पे विसर्ग जुड़ेंगे। ठीक हो गया? कह रहे हैं यहाँ अनेक सब पदों की पुनरुक्ति है। यह लाट देश के जनों को प्रिय होने से लाटानुप्रास कहा जाता है। फिर कह रहे हैं इस कारण से लाटानुप्रास पंचधा ततः, इस कारण से 5 प्रकार का अनुप्रास हुआ। अनुप्रास कितने प्रकार का हुआ? 5 प्रकार का, जो खत्म हुआ। अब देखिए सत्यते पृथक अर्थ आया, पृथक अर्थ आया। देखो ये पढ़ेंगे यमक अलंकार इसके अगली वीडियो में। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, इतना समझ में आया हो, लक्षण घटा हो, भाव को समझे हो तो बताइएगा। अपने अनुभव को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेभ्यः। धन्यवाद।